नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की जो ये वीडियो चल रही है इसको। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर देख लेना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और जो भी ये प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आते हैं तो अपने तरफ से भी आप प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज़ करें। अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो देखिए, ध्यान से पढ़िए और खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए। पहला प्रश्न देख लेते हैं। धरती नाम से 2 रचनाएँ हैं। एक तो है काव्य संग्रह, दूसरा है उपन्यास। तो ये जो उपन्यास है ये है भैरव प्रसाद गुप्त जी का। और जो ये धरती काव्य संग्रह है ये आपने सुना होगा नाम, त्रिलोचन जी का है। अगला प्रश्न है, जाति पाति पूछे नहीं कोई हरि को भजे सो हरि को होई। यह कथन किसका है? ये कथन ऐसा लगता है कि ये कबीरदास जी का है, मगर ये कथन किसका है? रामानंद जी का। अगला प्रश्न है, 12 आलावारों में कितने पुरुष व कितनी महिलाएं थी? तो आलावार संत थे 12, उसमें 11 पुरुष थे और एक थी महिला। ध्यान से इसको समझना आप लोग। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा? तो भक्ति काल को लोक जागरण काल कहने वाले हैं रामविलास शर्मा जी। अगला प्रश्न है, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। तो वाणी के तानाशाह है किसने कहा है? ये कथन कहा है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, एचपीडी ने। अगला प्रश्न है, बांधो न नाव इस ठाऊं और बांधो न नाव इस ठाऊं, दो रचनाएं एक जैसी हैं, एक है उपन्यास और दूसरा है कविता। तो ये जो बांधो न नाव इस ठाऊं उपन्यास है, ये किसका है? अश्क जी का। उपेंद्र नाथ अश्क इनका पूरा नाम है। और जो ये बांधो न नाव इस ठाऊं, ये कविता है, ये किसकी है? यह है निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोनों एक ही सेम टू सेम रचना है, एक ही नाम से है, मगर एक उपन्यास है, दूसरी क्या है? कविता है। अगला प्रश्न है, भक्ति द्रावणी उपजी लाए रामानंद, ये कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर सत्येंद्र का। अगला प्रश्न, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा था? तो रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब देखो ये एक जैसी ही रचनाएं लगती हैं, कबीर मीमांसा और रस मीमांसा, मीमांसा मीमांसा करके एक जैसी ही रचना प्रतीत हो रही है, मगर ये अलग अलग राइटरों द्वारा रची गई हैं। तो पहला किसकी है? ये है जो कबीर मीमांसा है, ये है रामचंद्र तिवाड़ी की। और जो ये रस मीमांसा है ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, एआरसी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर भी कर सकते हैं, और ध्यान से पढ़ना। अगला प्रश्न है, छाया मत छूना मन। देखो दोनों एक जैसी ही रचना है, छाया मत छूना मन। एक है उपन्यास, दूसरा क्या है? कविता। तो ये उपन्यास किसका है? ये है हिमांशु जोशी जी का, छाया मत छूना मन उपन्यास। और ये छाया मत छूना मन कविता ये किसकी है? आपने नाम सुना होगा, गिरिजा कुमार माथुर जी की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रैदास की पत्नी का नाम क्या था? देखो अब इसमें कहानी क्या है कि रैदास की पत्नी का नाम है लूना, और कबीरदास की पत्नी का नाम कहीं पर लेई लिखा रहता है, कहीं पर लोई। एक जैसे ही नाम है तो इसीलिए बता दे रहा हूं कि इनको अलग अलग ध्यान से पढ़ना है इनको। कबीरदास की पत्नी का नाम लेई या लोई है, और रैदास जी की पत्नी का नाम क्या था? लूना। अगला प्रश्न है, ज्ञानबोध नामक रचना किसकी है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह है मलुकदास जी की। मलुकदास जी की है ज्ञानबोध नामक रचना। अब देखो इसमें बड़ा ही कंफ्यूजन है, अंधेर नगरी ये है उपन्यास, ये अंधेर नगरी है नाटक। अब इनमें से तो एक भारतेंदु जी का है, तो वो है ये नाटक, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का।
अब जो ये अंधेर नगरी उपन्यास है ये किसका है? ये है मनमथ नाथ। ये मनमथ नाथ का है उपन्यास। और अंधेर नगरी नाटक है भारतेंदु का। देखो प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि अंधेर नगरी नाटक लिख देगा। अंधेर नगरी किसकी रचना है? नाटक लिख सॉरी, उपन्यास लिख देगा और सबसे पहला ऑप्शन ही देगा भारतेंदु। और एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है कि सबसे पहले हमको पता है कि अंधेर नगरी नाम से तो है मगर नाटक है या उपन्यास है ये मालूम नहीं है। तो हम करके आते हैं भारतेंदु और घर आके देखते हैं ये तो गलत हो गया। अच्छा ये गलत कैसे हुआ? अगला प्रश्न है तो ध्यान से पढ़ना इसको। लास्ट प्रश्न, उदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये कौन थे? ये थे श्री चंद। तो ये किसके बेटे थे? ये थे गुरु नानक जी के पुत्र थे श्रीचंद। इन्होंने ही उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।